हे गाइस, वेलकम बैक टू किट्टू ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो हमारे यहाँ आज बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग भी सुन कर के हो जाएंगे बहुत ज़्यादा हैरान। आप लोग को पता ही ये हर घर में होता है। ऐसा नहीं कि हर घर में नहीं होता है, सबके घर में होता है और ज़रूर होता है। ये हर घर की कहानी है। कोई कह दे नहीं मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोई वीडियो शूट करके डालता है तो कोई वीडियो शूट करके नहीं डालता है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ ये हर घर में क्या होता है। हर घर में यही होता है कि सबके घर में कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बनाते वक्त सिलेंडर ख़त्म हो जाता है ना मज़े वाली बात? कमेंट करके बताना फटाक से। तो हमारे घर में क्या हुआ कि सुबह हम नाश्ता बना रहे थे, चाय वगैरह था, हमारे सिलेंडर खत्म हो गया मेन टाइम पे। अभी जस्ट 15 मिनट पहले हमारे यहाँ सिलेंडर आया। कितने बज रहे हैं? 4 बजने वाले हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो सिलेंडर वाले भैया बोल, जब भी मेरा ख़त्म होता है तब वो बोलते हैं कि 1 घंटे बाद आएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो अभी अभी बस मैं तो जब सिलेंडर आ रहा था तो मैं वीडियो ही शूट कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक सिलेंडर आता था तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। और हमारे घर में आ गया है मटर, तो मैं यहाँ पे मटर छिल रही हूँ। और पता है आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ कि कल हम लोग ऐसे बैठे हुए थे। तो हम कल बारिश हो रही थी हमारे इधर। तो हमने सोचा अगर बाबू के फंक्शन में बारिश हुई ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। है कि नहीं है? कमेंट करके बताना। क्योंकि इतने सारे चीज़ें सोचो और उस पर पानी फिर जाए तो बहुत ही बड़ी गजब की बात होती है। तो यहाँ पे मैं मटर छिल रही हूँ। उसके बाद में जाऊँगी कुछ सोच रही हूँ बनाऊँ क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। जब लेट हो जाता है ना तो दिमाग नहीं काम करता है क्या बनाऊँ क्या ना। तो मैं सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ निमोना चावल रोटी, यही बेस्ट है। और क्या बनाऊँ आप ही लोग बताओ ना क्या बनाऊँ। मटर है, मटर का क्या ऐसा बना दूँगी कि इन लोगों का दोनों टाइम का हो जाएगा। अब इतना टाइम हो ही गया है तो निमोना चावल रोटी बना देती हूँ। बाकी तो निमोना चावल बनने में टाइम उतना तो लगता नहीं है, लेकिन लगता है भाई। कुछ भी कर लो टाइम तो लगता ही है। तो हम फटाक से मटर छील लेते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि फटाक से क्या बन जाए। क्या बनाऊँ? अच्छा एक चीज़ और बना सकती हूँ, निमोना छोड़ो हटाओ। चलती हूँ, गोभी है ना, गोभी का भुजिया ना। तो छोटो गोभी का भुजिया, चावल, रोटी। अब मेरा गुन्ना दाल खा लेगा। मेरे गुन्ना का 8 दिन बर्थडे रह गया है। मेरा गुन्ना बहुत सियाना हो गया है, बहुत ज़्यादा सियाना हो गया है। तो चलिए हम मटर छील लेते हैं, फिर आप लोगों से कुछ देर में मिलते हैं। बने रहिए ब्लॉग। तो गाइज यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और उस टाइम मटर छील लिए, खाना भी बना लिए, सब खाना भी खा लिए थे। पर वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि ब्लाउज मोबाइल चार्ज नहीं था। तो यहाँ पे लो बेटा, गर्म नहीं है, लो गर्म नहीं है, लो गर्म नहीं है। आइए क्या तुम्हारे यहाँ पंडित जी आ रखे हैं, बोले इनके साथ चलना है, पूरा सामान खरीदना है रुद्राभिषेक का और उसका जो जो भी फंक्शन है घर पे, तो इनके साथ चलेंगे। ये जा रहे थे तो मैंने बोला कि आप अभी मत जाइए, चलना है तो साथ में ही चलेंगे। बोलने तो बेटा, बिस्किट खाई पड़ी थी, बिस्किट मीठा नहीं है। खाओगे? अब तो पूजा का तो सीजन, मतलब कि अब तो शादी वगैरह का तो टाइम आ गया है। शादी वगैरह चल रहा है। तो लगन आ ही गया होगा। हाँ लगन चालू हुए कि कितने और 27 तारीख को स्टार्ट भी करिए, 27 को एक शादी करवाए कर दिए। तो अगर आप लोग को भी शादी विवाह में पंडित जी को बुलाना है, जो हमारे दिल्ली कहीं भी कराना हो, तो आप लोग इनको बुला सकते हैं और शादी विवाह करवा सकते हैं। बहुत ही विधि पूर्वक कराते हैं पूजा पाठ ये। शादी नहीं कोई भी कार्यक्रम करवा सकते हैं, शादी के बराबर, शादी पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान कोई भी कुछ भी करा सकते हैं, मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड। अरे सॉरी, तो अभी आपके लिए चाय निकालिए, पी लीजिए। छोटू तेरा भी चाय निकला है तो बाय 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 बाय। कैसे कर रहे देखो। बाय बाय। इधर नो, इधर नो। चलोगे? बाय बाय।
कृतिक बाय। कृतिक बाय कर कृतिक दो। बाय। तो आइएगा पूजा में अब। बाबा बाय बाय। बाबा चले गए, चले गए। बाबा चले गए बेटा। वहाँ है, वहाँ। सचिन भाई क्या हम बात करते हैं? ठीक है, देखो पापा गुस्सा हो गए ना, पापा गुस्सा हो गए। इनको फोन चाहिए तो ये वाला दे लीजिए, लीजिए। देखो अब आ गया लाइट। देखिए 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 ना, अब इनको जो मैं फोन चलाती हूँ वही फोन चाहिए। लीजिए, लीजिए ना। ये मम्मा, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम मम्मा होगा। पतली थी तब का है। लीजिए, लीजिए कृतिक, कृतिक लीजिए, लीजिए ना कृतिक। चलिए अच्छा ठीक है, पकड़िए। तो आप लोग कल वाला जो मैंने ब्लॉग डाला था उसमें देखो, हम लोग शुरू से ना, जो पता है मुझे कि इडली होता है, इडली तो हम लोग मुंह से निकल ही जाता है, मतलब कि हम लोग अचानक से बोलते हैं ना इडली, तो समझ में आता है। पर आप लोग इस चीज़ के लिए इतना कमेंट कर देते हो, जैसे लगता है कि कमेंट तो आ रहे हैं। कमेंट तो आ रहा है, सही बात है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसके लिए आया। मैं मानती हूँ कि हाँ पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक है, जहाँ पे गलती हो तो मैं बता देती कि हाँ मेरी गलती है। और एक चीज़ आप लोग बोलते हो कि आप कम से कम अपना हेयर तो देख लेते। जिस दिन मैं मेकअप करके वीडियो बनाती तो उस दिन आप लोग कहते घर के अंदर कौन मेकअप करता है। और मैं तभी मेकअप करती जब मुझे वीडियो शूट करना होता है इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो बनानी होती तभी मैं करती हूँ। वैसे मैं डेली मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं करता, वैसे मेकअप कर करके डेली ना चेहरा खराब ही हो गया है मेरा, इसको भी मैं मानती हूँ। चलो दूसरे चीज़ के लिए आ जाया। और तीसरे चीज़ इसके लिए आया कि मैंने देखा था कि किट्टू तुम अपने पति से बहुत बदतमीजी से बात करती हो। देखो ऐसा कौन पति पत्नी है कि किसके पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है, कि बातें नहीं बनती हैं। कोई पति पत्नी ये कह दे कि नहीं हमारे और इनके बीच में कभी भी कुछ भी नहीं। कोई देखो, आप जो वीडियो बनाता है उसका कभी कभी दिख जाता है, जो नहीं बनाता तो कैसे शो करेगा। और 24 घंटे में अगर कैमरा चालू है, मैं एक बात कह रही हूँ, चालू है तो कभी कभी हो जाता है मूड, कभी कभी ऐसा थोड़ी नहीं है कि हमेशा सबका माइंड बिल्कुल सही रहता है। और डेली मैं बता रही हूँ, झूठ बोलने वाली बात नहीं है, डेली हमारे बीच में इनके बीच में तो कुछ ना कुछ होता है, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। और ये लगभग सबके बीच में होता है, बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं, तो ये मुझे नहीं पता, पर हमारे बीच में जो होता है मैं आप लोग से बता रही हूँ। पर वैसा भी नहीं होता कि मैं इतनी भी खतरनाक नहीं बोलती हूँ कि इनको बुरा लगे या फिर आप सबको भी लगे। चलिए, कुछ लोगों को लगता है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। जहाँ गलती रहती है वहाँ तो मैं सॉरी बोली लेती हूँ। और बहुत सारे चीज़ें आई हैं, मैं क्या बताऊँ। और हाँ, सचिन भाई को लेकर कि सचिन भाई तो इसमें है नहीं, तो फिर उनका टाइटल क्यों डाली, आप जाकर के कमेंट पढ़ना, फिर मैंने बोला था, वरना मैं बनाती नहीं। ये आ रहा है कि तुमने सच में ऐसा व्यवहार किया था, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे और उनके बीच में हम लोग मजाक वाला झगड़ा करते हैं। तो और ऐसी बात ही उठ गई थी कि मेरे को सचिन भाई को ये बोलना पड़ा कि सचिन भाई बोले कि मैं बाबू के उनकी मतलब कि आनंदी का 8 तारीख को सगाई है, तो उन्होंने बोला कि मैं 8 तारीख को सगाई में, 8 तारीख को बाबू के फंक्शन में हम नहीं रहेंगे, 9 तारीख को हम कि आप फ्लाइट से आएंगे जाएंगे, कितना पैसा लग जाएगा, आप शादी में वहाँ पे रहिएगा और बाबू के में यहाँ रहिएगा। तो बोल रहे कि नहीं मैं नहीं रहूँगा। मैं बोली कोई बात नहीं, मत रहिए। मैंने ऐसे बोल दिया नॉर्मल, लेकिन दिल से नहीं बोला कि हाँ, उनको नहीं बुरा लगा, हमको नहीं बुरा लगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा लग गया था। पर मैं क्या करूँ, अब बातें ही होती है, मतलब सबके माइंड एक जैसे नहीं होती हैं, सब लोग एक तरह से नहीं सोचते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह से सोचते हैं। तो चलिए, आप लोग के भी पॉइंट रखना बहुत अच्छा था। और हमने जो बोला, हमने क्या सोचा, उन्होंने क्या सोचा, मैंने वो चीज़ अपने कल के ब्लॉग में बोला। बाकी हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था कि मुझे उनको हर्ट करना होगा। अगर मेरी बातें इतनी ही बुरी लगती है सचिन भाई को, तो सचिन भाई हमारे यहाँ फ़ोन ही नहीं करते, वो लोग आते ही नहीं, बातें ही नहीं करते। छोटू को हमारे यहाँ नहीं छोड़ जाते। और छोटू की रही बात, तो छोटू का बहुत सारे लोग ने ये भी कमेंट किया कि किट्टू दीदी आप छोटू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, मैं देख रही हूँ वीडियो में, तो थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग ने ये भी बोला किट्टू जी आप इस बात को लिए माइंड मत करिए, जिसको जो बोलना है
है बोलने दो। हाँ मैं सच बताऊं तो मतलब दिल से उतना तो नहीं ले रही, बस हंसी आ जाती है। फिर मैं सोचती हूँ चलो, हमको लगता है कहीं आप लोग ये सोच रहे हो कहीं ये पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती, मैं कमेंट कर देती हूँ पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं। पहले नहीं पढ़ती लेकिन अब कमेंट पढ़ के ना बहुत मज़ा आता है, हंसी आता है। अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, लेकिन अच्छे बुरे को दोनों को हम हंसी में ही ले जाते हैं। अब तो मैं सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, और इतना भी बुरा कमेंट भी नहीं आता है कि मुझे बहुत बुरा भी लगे। अच्छा लगता है जो भी होता है, मतलब जो भी कमेंट करते हो आप लोग, अच्छा लगता है। पर आज जो सुबह हुआ गाइस, आप लोग को बता ही नहीं सकते। सबने 5 साढ़े 5 बजे खाना खाया। जैसा कि हमने सुबह वाले मतलब कि सुबह जब मैं स्टार्ट कर रही थी ब्लॉग में, मैंने ये बोला कि ये सबके घर में होता है, लगभग सबके घर में होता है, सबके साथ होता है। तो आज इतना लेट मैंने खाना बनाया। बाकी मैंने नाश्ता बना दिया था, जो मैंने कल इडली अब आप लोग ना ये चीज़ पे हमको ज़्यादा फोकस करोगे, हमको पता है। तो उस चीज़ को मैंने फ्राई कर दिया था, तो सब लोगों ने नाश्ता के रूप में खा लिया। और हमने खाना बनाया था गोभी की भुजिया, चावल, रोटी बनाया। तो उसमें मैंने नहीं खाया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, तो मुझसे खाया नहीं जाता है। तो हमने चाय बनाया था, अभी को चाय सब लोगों ने पिया। पंडित जी आए थे, आप लोगों ने देखे पंडित जी, हम सब लोगों ने चाय पिया। अब मुझे जाना है, सारे पूजा के सामान खरीदना है, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर हम कुछ ज़्यादा ही बोल दिए होंगे तो वीडियो को हमारे खूब सारा प्यार दीजिएगा। और गाइस हमारे बाबू का बर्थडे सिर्फ और सिर्फ 8 दिन रह गया है, तो प्लीज़ हम ये चाहते हैं कि हमारे बेटे का चैनल है सन ऑफ अमित किट्टू जायसवाल, उसके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। हमें बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आप लोग ना दिल से हमारे बेटे के लिए दुआ करिए कि ये जैसे ही बढ़ता, मतलब जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती रहेगी, ये बढ़ता रहेगा, तो बस ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ पाए और बहुत कामयाबी, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करे। बस एक माँ तो अपने बच्चे के लिए यही चाहेगी, और बाकी आप सब आशीर्वाद दे देना बर्थडे के रूप में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, बाय।